नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इकाई एक काव्य, इसकी भाषा सज्जता आज समझते हैं। भाषा सज्जता में है वचन परिवर्तन, यानी कि एक वचन में दिए गए शब्द को बहुवचन में बनाना, एक वचन का बहुवचन करना। तो सबसे पहले भाषा सज्जता जो पाठ्य पुस्तक में दी गई है उसी के क्रम में सीखते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। शब्द है ताला, ताले, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, बेटा, बेटे, कमरा, कमरे, छाता, छाते, तोता, तोते, रुपया, रुपये। अब उपर्युक्त शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। ध्यान रहे, पुल्लिंग शब्द है, आकारांत पुल्लिंग। आकारांत यानी अंत में आ होता है। ताला, लड़का, घोड़ा, बेटा, कमरा, छाता, तोता, रुपया, सभी शब्द के अंतिम वर्ण में आ स्वर लगाया गया है, तो वह आकारांत शब्द हुए। तो आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए आ को ए कर दिया जाता है। ताला, ताले, बराबर है। तो इस प्रकार से आकारांत पुल्लिंग शब्द को बहुवचन करते समय आ का ए होता है। एक ध्यान में आया। अब पुल्लिंग शब्द को रख देते हैं, स्त्रीलिंग शब्द लेते हैं, बराबर है। अब कुछ स्त्रीलिंग शब्द है, पढ़ती हूँ। रात, रातें, बहन, बहनें, किताब, किताबें, भैंस, भैंसें, दीवार, दीवारें, आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, बात, बातें। इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। अब स्त्रीलिंग शब्द है, अकारांत है। अकारांत यानी कि शब्द के अंतिम वर्ण में अ स्वर लगाया गया है। ऐसे शब्द का बहुवचन करते समय अंत में ए जोड़ दिया जाता है। अ स्वर है, उसमें ए जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन होता है, बराबर है। ध्यान रहे, पुल्लिंग शब्द का बहुवचन करने का नियम एक ही हमने लिया। अब सभी नियम स्त्रीलिंग शब्द के हैं। तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में सिर्फ ए जोड़ने से बहुवचन होता है। अब दूसरा स्त्रीलिंग शब्द, तो दूसरे शब्द का हम बहुवचन करते हैं, देखते हैं। लता, लताएं, कन्या, कन्याएं, बाला, बालाएं, महिला, महिलाएं, सेवा, सेवाएं, बालिका, बालिकाएं, भाषा, भाषाएं, पाठशाला, पाठशालाएं। यहाँ हम देख सकते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए भी शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। अब हमें ऐसा लगता है कि अकारांत शब्द में ए जोड़ने पर ए अलग से नहीं लिखा गया है, किंतु आकारांत शब्द में ए अलग से लिखा है, क्योंकि अ स्वर में सभी स्वर जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं, किंतु आ स्वर में हमें ए स्वर मिलाना है, तो ए अलग से लिखना पड़ेगा। इसलिए लता का लताएं हुआ, बराबर है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसका बहुवचन बनाने के लिए उसमें ए जोड़ा गया है। और इसी तरह आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन हुआ है। अब इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, बराबर से ध्यान में रहे। इकारांत यानी कि जिस शब्द के अंत में ह्रस्व ई
होता है, ऐसे स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन कैसे किया जाता है। तो तिथि तिथियाँ, विधि विधियाँ, लिपि लिपियाँ, जाति जातियाँ, पंक्ति पंक्तियाँ, नीति नीतियाँ। यहाँ हम देख सकते हैं कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। अब इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि शब्द के अंत का स्वर है उसमें ई है, ई स्वर है, शब्द का अंतिम स्वर ई है, तो ह्रस्व ई है, तो उसमें या लगाया जाता है। बराबर है। तो इस तरह इन शब्दों का स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन या लगाकर हुआ है। अब दीर्घ ई वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं, देखते हैं। सखी सखियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, मछली मछलियाँ, चींटी चींटियाँ, डाली डालियाँ, कली कलियाँ। इसमें क्या हुआ है, तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत के दीर्घ ई को ह्रस्व ई करके फिर या जोड़ दिया जाता है। दीर्घ ई जब होता है वहाँ हमें या जोड़ना है, तो दीर्घ ई को ह्रस्व ई बनाना है और फिर या जोड़ा जाता है। ह्रस्व और दीर्घ में इतना ध्यान रहे, ह्रस्व ई है तो उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जाता, दीर्घ ई है तो उसका ह्रस्व ई करके फिर या जोड़ दिया जाता है। इस तरह इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, दीर्घ ई वाले जो स्त्रीलिंग शब्द है, इसका बहुवचन बनाने के लिए उसमें भी या जोड़ा जाता है। बराबर है। अब उकारांत शब्द, उकारांत शब्द दिए गए हैं ह्रस्व उ वाले। वस्तु वस्तुएं, धेनु धेनुएं, ऋतु ऋतुएं। तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्द यानी ह्रस्व उ वाले स्त्रीलिंग शब्द जो है उसके अंत में ए जोड़ने से उसका बहुवचन होता है। स्त्रीलिंग शब्द ध्यान रहे, पुल्लिंग नहीं, स्त्रीलिंग। अब दीर्घ उ वाले शब्द, तो वधु वधुएं, जू जूएं। दीर्घ उ वाले उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में दीर्घ उ का ह्रस्व उ करके ए लगाने से बहुवचन बनता है। बराबर याद रहा। अब कुछ अपवाद रूप शब्द है उसे देखते हैं। तो औकारांत वाला स्त्रीलिंग शब्द है गौ, तो गौवे। औकारांत वाला स्त्रीलिंग शब्द है उसे भी अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। अब इससे आगे कुछ ऐसे शब्द है जिसके अंत में या शब्द है ही, या प्रत्यय लगा ही है, जैसे कि पुड़िया, चूहिया, बुढ़िया, चिड़िया, डिबिया, गुडिया। तो इसका बहुवचन कैसे करेंगे, तो इसमें तो या है ही, तो या दूसरा भी नहीं लगाया जाता, या फिर उसमें ए भी नहीं लगाया जाता। इसमें सिर्फ जो या अंत है, या प्रत्यय है, उसमें या के ऊपर सिर्फ अर्धचंद्राकार बिंदी लगाकर उसे बहुवचन में बदल दिया जाता है। पुड़िया तो पुड़ियाँ, चूहिया तो चूहियाँ, बुढ़िया तो बुढ़ियाँ, चिड़िया तो चिड़ियाँ, डिबिया तो डिबियाँ, गुडिया तो गुडियाँ। ध्यान में रहे, जो स्त्रीलिंग शब्द है उसका अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ण या है तो उसे कुछ भी बदलना नहीं है, उसमें सिर्फ बिंदी, अर्धचंद्राकार बिंदी लगानी है। बराबर है। अब कुछ ऐसे शब्द है जो कोई एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराते हैं। ऐसे कुछ एकवचन के शब्दों के अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। इसका उदाहरण देखें तो प्रजा, प्रजाजन। प्रजा एक वर्ग का समूह का नाम है, वर्ग का नाम है, दल का नाम है। तो प्रजा, प्रजाजन। पाठक,
पाठक गण, लेखक लेखक वृंद, मजदूर मजदूर वर्ग, जन गण वृंद और वर्ग ऐसे शब्द लगाए गए हैं। बराबर है। फिर से देखते हैं। प्रजा प्रजाजन, गुरु गुरुजन। बराबर है। छात्र छात्रगण, पाठक पाठकगण, श्रोता श्रोतागण, कवि कविगण, लेखक लेखक वृंद, अध्यापक अध्यापक वृंद, मजदूर मजदूर वर्ग, शिक्षक शिक्षक वर्ग। आया समझ में? इस तरह के कुछ शब्द है जो कोई वर्ग दल या समूह का बोध कराते हैं, तो इसका बहुवचन करते समय उसमें गण वर्ग वृंद जन जैसे शब्द जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। बराबर आया समझ में? अब क्या करना है, एक उपर्युक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। ऐसा करके आपको 8 शब्द दिए गए हैं, उनका वचन परिवर्तन आपको करना है। आपके इस वचन परिवर्तन के आधार पर आपको इसका वचन परिवर्तन करना है। इससे आगे एक बात फिर से पुनरावर्तन के स्वरूप में ले लेते हैं। तो हमें वचन परिवर्तन करना है, तो एक वचन से बहुवचन बनाते समय हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो हमारे सामने जो शब्द है वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, ये हमें देखना है। अगर पुल्लिंग शब्द है तो उसके वचन परिवर्तन के नियम, और स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके वचन परिवर्तन के नियम अलग है थोड़े से, ये देखकर आपको करना है। ठीक है। आप कैसे देखोगे पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग? तो कैसा और कैसी शब्द पूछने पर आप पुल्लिंग या स्त्रीलिंग समझ जाओगे। जिस तरह से वृक्ष कैसा, लड़का कैसा, पति कैसा, हाथी कैसा, साधु कैसा, झाड़ू कैसा, ये पुल्लिंग शब्द है। अब रात कैसी, लता कैसी, तिथि कैसी, सखी कैसी, वस्तु कैसी, वधु कैसी, ये स्त्रीलिंग शब्द है। बराबर है। अब दूसरी बात, एक तो हमें ये देखना है कि हमें जिसका वचन परिवर्तन करना है वह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, ये हमने देख लिया। फिर दूसरी बात ये देखनी है कि वचन परिवर्तन करते समय स्त्रीलिंग शब्द का वचन परिवर्तन करते समय शब्द के अंत में ए या फिर या जोड़ा जाता है और कुछ नहीं। या तो ए जोड़ा जाता है या जोड़ा जाता है, 2 ही वर्ण जोड़े जाते हैं। ठीक है। अब पुल्लिंग शब्द देखते हैं। तो पुल्लिंग शब्द का हमें वचन परिवर्तन करना है, तो एक ही बात ध्यान में रहे, आकारांत पुल्लिंग शब्द है उसका वचन परिवर्तन करते समय हमें आ के अंत के आ को ए बनाना है, उसमें हमें अनुस्वार नहीं लगाना है। ठीक है। बाकी के पुल्लिंग शब्द है, अन्य जो पुल्लिंग शब्द है अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत और उकारांत, यानी कि रस्वई, दीर्घई, रस्व और दीर्घऊ या फिर अकारांत, कोई भी शब्द हमें दिया जाए उसका हमें वचन परिवर्तन करना है। पुल्लिंग शब्द है तो हमें एक वचन और बहुवचन में एक समान ही लिखना है, एक समान ही बोलना है। वृक्ष तो एक वचन में भी वृक्ष और बहुवचन में भी वृक्ष। पति एक वचन में भी पति, बहुवचन में भी पति। हाथी एक वचन में भी हाथी, बहुवचन में भी हाथी। साधु एक वचन में भी साधु, बहुवचन में भी साधु। झाड़ू एक वचन में भी झाड़ू, बहुवचन में भी झाड़ू। यानी कि पुल्लिंग शब्द का बहुवचन करते समय सिर्फ आकारांत पुल्लिंग शब्द में ही बदल होता है। फिर स्त्रीलिंग शब्द का हम बहुवचन करते हैं तो सभी शब्दों का वचन परिवर्तन करते समय शब्द को परिवर्तित करना पड़ता है, किंतु ध्यान में रहे परिवर्तन करते समय ए या फिर या लगाना है। तो रस्वई और दीर्घई
उसमें या लगाया जाता है, बाकी सभी जगह ए लगाया जाता है। सिर्फ दो ही बातें देखनी है, ह्रस्व ई और दीर्घ ई में या लगाया जाता है, फिर सभी स्त्रीलिंग शब्दों में ए लगाया जाता है। और तीसरी बात, तो दीर्घ ई और दीर्घ उ, उसमें जब हम या ए लगाते हैं तो अंत का जो दीर्घ स्वर है उसे ह्रस्व किया जाता है। ठीक है, बराबर ध्यान में आया। एक वचन में से बहुवचन करते समय पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द देखने हैं। पुल्लिंग शब्द का बहुवचन करते समय कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जाता, सिर्फ आकारांत पुल्लिंग शब्द में ही परिवर्तन होता है। स्त्रीलिंग शब्द में सभी जगह में परिवर्तन होता है और सिर्फ दीर्घ ई यानी कि दीर्घ स्वर वाले जो शब्द है, दीर्घ स्वर का अंतिम स्वर वाला जो दीर्घ है उसका ह्रस्व किया जाता है, फिर ए या लगाया जाता है। तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों में या लगाया जाता है। ह्रस्व उ दीर्घ उ सभी जगह में ए लगाया जाता है। ठीक है।